हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक चैनल पर और आप देख रहे हैं CKW स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज से मैं आप सभी को MX एक्सेल में बेसिक टू एडवांस टॉप 50 फार्मूले के बारे में बताने वाला हूं। ये जो टॉप 50 फार्मूले हैं, इन सभी को यूज़ करके हम MX एक्सेल में कैसे आउटपुट पा सकते हैं, इन सभी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और इन सभी के बारे में विस्तार में मैं समझाने वाला हूँ आप सभी को प्रैक्टिकली यहाँ पे। बस ये जो MX एक्सेल फार्मूले के ऊपर सीरीज चलने वाली है, इस सीरीज को पूरी देखनी है आपको, तभी आप MX एक्सेल में ये टॉप 50 फार्मूले को यूज़ करना सीख पाएंगे। तो ये हमारे MX एक्सेल का टॉप 50 फार्मूले का पार्ट नंबर 1 होगा। इसी तरीके से MX एक्सेल के फार्मूले के ऊपर पार्ट आते रहेंगे और इस पार्ट 1 के अंदर हम जो है कि टोटल 4 फार्मूले के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला है सम, दूसरा है एवरेज, तीसरा है मीन और चौथा है मैक्स। तो इन सभी फार्मूलों का यूज़ करके MX एक्सेल में कैसे आउटपुट पा सकते हो, इसको हम प्रैक्टिकली विस्तार में समझेंगे यहाँ पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा जो है कि मार्कशीट बना रखा है स्टूडेंट का, जिसके अंदर ये सभी फार्मूला का यूज़ करके मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। आपके पास कैसा भी डेटा हो, उन सभी डेटा में जो है कि ये सभी फार्मूले काम करते हैं। बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि इन सभी फार्मूला को हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, एक बार आप जो है कि इन सभी फार्मूला का यूज़ करना सीख गए तो आपके पास कैसा भी डेटा हो, छोटा से लेकर बड़ा तक जैसा भी डेटा हो, आप वहाँ पे भी आउटपुट पा सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सम फार्मूला के बारे में समझेंगे। सम का मतलब होता है कि योग। अगर हमें किसी संख्या का जो है कि योग निकालना है तो यहाँ पे हम जो है कि सम फार्मूला का यूज़ करते हैं। देखिए, सम फार्मूला को तब हम लगाते हैं जब हमें संख्याओं को जोड़ना होता है। जैसे MX एक्सेल में आप काम कर रहे हैं और कहीं भी संख्याओं को जो है कि आपको जोड़ना है, तो आप जो है कि MX एक्सेल में सम फार्मूला का यूज़ करके आउटपुट पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सम फार्मूला का यूज़ करेंगे। सम फार्मूला का तब हम यूज़ करते हैं जब हमें संख्याओं को जोड़ना होता है। जैसे MX एक्सेल में कहीं भी आप काम कर रहे हैं और जोड़ने का वहाँ पे काम है, किसी भी संख्याओं को जोड़ना है, तो वहाँ पे आप जो है कि सम फार्मूला का यूज़ करके जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस स्टूडेंट का आप देख पा रहे होंगे, कृष्णा का, जो है कि यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ में जितने और साइंस, SST, कंप्यूटर सभी में जितने अंक दिए गए हैं, इन सभी अंक का यहाँ पे जोड़ करके योग निकालना है। तो इस समय जो है कि सम फार्मूला का यूज़ करके इन सभी का टोटल हम निकाल पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे हम जो है कि सम फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पे आउटपुट पाएंगे। तो सबसे पहले इस फार्मूला का यूज़ करने से पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया है, जब भी हम MX एक्सेल में फार्मूला को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, तभी ये फार्मूला जो है कि यहाँ पे काम करेंगे। तो इक्वल का मैंने साइन लगा दिया, उसके बाद सम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैंने सम लिखा, यहाँ पे जो है कि सजेस्ट कर रहा है, तो इस पे डबल क्लिक करके आप इस फार्मूला को एक्टिवेट कर सकते हो, या कीबोर्ड में टैब बटन होता है, उस पर आप क्लिक करके जो है कि इसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो मैं कीबोर्ड में टैब बटन के माध्यम से इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो है कि सम फार्मूला यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे नंबर 1 पूछ रहा है, तो नंबर 1 पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से पूछ रहा है यहाँ कामा करके नंबर 2, तो कामा हम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन दबा देंगे और यहाँ तक जो है कि मुझे जोड़ना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए, आप इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है कि ड्रैग करके भी इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे B3 और F3 दे रहा है, इसे हटा करके यहाँ से आप जो है कि B3 का मतलब ये है कि ये आप देख पा रहे होंगे B नंबर कॉलम और रो नंबर 3, तो B3 आप यहाँ से सिंपल टाइप भी कर सकते हैं, B3। उसके बाद जो है कि अनुपाते लगाएंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पे यहाँ तक मुझे जोड़ना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे F और 3, तो F3 टाइप करेंगे। इतना टाइप करने के बाद आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से कुछ सिलेक्शन बन चुका है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने F4 तक लिया है, तो यहीं तक आपका जो है कि जोड़ करके आ रहा है। अगर इस वाले को भी मुझे जोड़ना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे G और जो है कि 3, तो G3 टाइप कर देंगे यहाँ पे G और उसके बाद 3 टाइप कर देंगे। G3 टाइप करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक जो है कि रेंज सेलेक्ट करके आ गया है। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, शिफ्ट बटन दबा करके और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे इन सभी का जोड़ करके जितना भी यहाँ पे योग आएगा, यहाँ पे इन सभी का जोड़ करके आउटपुट दे दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूजा का भी आपको निकालना है, तो यहाँ पे फिर से आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
एक्सेल में एक जो है कि आपको सुविधा मिलती है ड्रैग करने का। तो यहाँ पे आप ले जाकर के माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो इस तरीके से कुछ प्लस का आइकन बनेगा, आप देख पा रहे होंगे। ये ले जा रहा हूँ तो इस तरीके से जो कि माउस का पॉइंटर प्लस का आइकन बन रहा है। इस पर क्लिक करके और माउस का जो है कि लेफ्ट बटन दबा करके नीचे आप ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो इन सभी का भी जो है कि योग इस तरीके से निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे एक और तरीका होता है सम निकालने के लिए, उसको भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो इसको क्लियर करने के लिए इतना सेलेक्ट करूँगा और डिलीट बटन दबा दूंगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोई भी फार्मूला नहीं लगा है। तो एक और सम निकालने के लिए हमें एक्सेल में सुविधा मिलता है। आप एक्सेल में होम टैब में यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटो सम का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ भी आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटो जो है कि रेंज सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद जो है कि एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ आउटपुट निकल करके आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे सम निकल करके आ गया है। और फिर से इन सभी का भी आपको निकालना है तो फिर फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करिए और माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो इस तरीके से जो है कि प्लस का आइकन बनेगा। माउस का लेफ्ट बटन दबाकर इस तरीके से नीचे ड्रैग कर देंगे तो इन सभी का भी जो है कि यहाँ पे सम निकल करके आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। और सम का यूज़ करके एक तरीका और भी है, आप जोड़ करके निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको केवल ये वाले सेल को सिलेक्ट करके जैसे 465 को, 424 को और 428 को जोड़ना है, तो इसको भी कैसे आप निकाल पाओगे मैं इसको बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए पहले यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद यहाँ सजेस्ट कर रहा है तो इसे टैब के माध्यम से एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ नंबर 1 पूछ रहा है तो नंबर 1 पे इसको मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो है कि कॉमा लगाएंगे, फिर से कौन सा संख्या जोड़ना है तो ये वाला संख्या जोड़ना है, तो उसके बाद से फिर इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, इस बार किसको जोड़ना है तो ये 428 को जोड़ना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आउटपुट निकल करके आ चुका है। तो इस तरीके से भी आपको अलग अलग सेल को सिलेक्ट करके अगर जो है कि यहाँ पे योग निकालना है तो अलग अलग जो है कि आप मल्टीपल संख्याओं को भी जोड़ करके यहाँ पे जो है कि सम निकाल सकते हो। आपको बस इतना समझना है, जब भी आपको एमएस एक्सेल में जो है कि आपको जोड़ना है संख्याओं को तो वहाँ पे सम फार्मूला का यूज़ करेंगे आप। तो यहाँ पे जो है कि किसी भी संख्याओं को जोड़ करके आप जो है कि यहाँ पे योग पा पाओगे। तो यहाँ से आपको सम फार्मूला यूज़ करना समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले के बारे में, एवरेज। एवरेज का मतलब औसत होता है। ये आपको भी पता है कि एवरेज का मतलब औसत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्याओं का, हमें दो संख्याओं का बीच का जो है कि औसत ज्ञात करना है, तो उस कंडीशन में जो है कि एवरेज फार्मूला का हम जो है कि यूज़ करते हैं। एवरेज फार्मूला को यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है कि इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद एवरेज लिखेंगे। एवरेज लिखने के बाद यहाँ पे आप देखिए ये भी लिखते ही यहाँ पे एवरेज से रिलेटेड सारे फार्मूले आ रहे हैं नीचे। तो एवरेज पे ला करके आप माउस से डबल क्लिक कर दीजिए या फिर कीबोर्ड में टैब के माध्यम से इसे एक्टिवेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ टैब के माध्यम से एक्टिवेट कर लेता हूँ इस फार्मूला को। एवरेज फार्मूला एक्टिवेट होते ही यहाँ पे पूछ रहा है किन संख्याओं का जो है कि आप यहाँ पे औसत निकालना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बीच का जो है कि औसत निकाल करके देख लेता हूँ। इतना रेंज देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन सभी संख्याओं के बीच का जो एवरेज है यहाँ पे निकल करके आ चुका है। इसी तरीके से इन सभी का भी निकालना है तो यहाँ पे जो है कि माउस का बटन दबा करके यहाँ पे जो है कि नीचे ड्रैग कर देंगे तो इस तरीके से इन सभी का भी जो है कि एवरेज निकल करके आ गया, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दशमलव के बाद बहुत सारे अंक आ रहे हैं। यहाँ पे 2 अंक तक आप लेना चाह रहे हैं या 1 अंक तक, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके उसके बाद नंबर पे जाना है। उसके बाद नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद दशमलव के बाद यहाँ पे दशमलव प्लेस के बाद पूछ रहा है 2 अंक लेना है या 2 से अधिक, तो यहाँ पे 2 से अधिक लेना है तो 2 से अधिक कर दीजिए, 2 तक लेना है तो 2 कर दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे नीचे ओके बटन दबा देंगे तो यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे 2 ही तक आ रहा है और नीचे ड्रैग कर देंगे तो इन सभी में भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से एवरेज निकालने के बाद अब चाह रहे हैं कि अलग अलग संख्याओं का भी एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, एवरेज लिखेंगे, इस तरीके से फार्मूला को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि मान लीजिए कि इन संख्याओं का बीच का और फिर से इसका और फिर से इन संख्याओं का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और उसके बाद से जो है कि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबाऊंगा तो इन सभी संख्याओं का बीच का जो है कि एवरेज निकल करके आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से आपको एवरेज फार्मूला यूज़ करने समझ आ गया होगा कि कभी भी आपको 2 संख्याओं का बीच का औसत निकालना है तो उस समय आप जो है कि एवरेज फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट फार्मूले के बारे में। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है मिन।
तो मिल का फुल फॉर्म यहाँ पे हम समझेंगे तो मिनिमम। मिनिमम का मतलब ये है कि छोटी से छोटी संख्या। तो मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हमें प्राप्त करनी है, यहाँ पे मिनिमम संख्या प्राप्त करनी है, तो यहाँ पे मिन का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे मिन। तो इस तरीके से मिन जैसे ही टाइप करेंगे, यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे, इस पे टैब बटन से इसे एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद नंबर 1 यहाँ पे पूछ रहा है, तो डेटा में से हम जो है कि यहाँ से रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। इतना जो है कि हम डेटा रेंज यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का रेंज है, इन सभी में से मुझे जो है कि मिनिमम सबसे छोटी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इन सभी में सबसे छोटी संख्या है 58। तो यहाँ पे निकल करके आ गया है। इसी तरीके से कितना हो भी बड़ा डेटा हो, उसमें से अगर मिनिमम वैल्यू आपको प्राप्त करनी है तो वहाँ पे मिन का फॉर्मूला यूज करके आप निकाल पाओगे। एक बार और समझते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद मिन फार्मूला यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद टैब बटन से एक्टिवेट कर लेंगे। इस बार मैं इसमें से मिनिमम सबसे निकाल करके दिखा देता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं 424 आ रहा है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है, हमारा 424 है। इससे कोई छोटी संख्या इसमें से नहीं है। तो यहाँ से मिनिमम फार्मूला यूज़ करने आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है मैक्स। मैक्स का मतलब है, फुल फॉर्म इसका है मैक्सिमम, मतलब सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या अगर ज्ञात करनी है मुझे कि इन सभी में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पे हम मैक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं एक बार बता देता हूँ मैं। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद जो है कि मैक्स लिखेंगे, उसके बाद कीबोर्ड में टैब के माध्यम से इसे एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ डेटा में से जो है कि रेंज दे देंगे, और इतने डेटा में से मुझे भाई यहाँ पे निकाल कर ये दे दो कि मुझे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 96 निकल कर आ चुका है। इन सभी में से आप देख पा रहे होंगे तो 96 जो है कि सबसे बड़ी जो है कि संख्या है। 96 से कोई बड़ी संख्या नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि 96 यहाँ दिखा रहा है, तो 96 तो दिखा ही रहा है यहाँ सबसे बड़ी संख्या। अगर 96 से ज़्यादा यहाँ कर देता हूँ, 74 के जगह 97 कर दूंगा, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो है कि 97 निकल करके आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ आप निकालना चाह रहे हैं तो कहीं भी आप निकाल सकते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद मैक्स टाइप करेंगे, उसके बाद टैब बटन से एक्टिवेट कर लेंगे। इस बार जो है कि मैं यहाँ से यहाँ तक ले करके डेटा दे देता हूँ। उसके बाद जो है कि ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर बटन दबा देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा में आप देख पा रहे होंगे कि 492 जो है कि सबसे बड़ी हमारी जो है कि संख्या है। तो 492 के बाद से कोई भी बड़ी संख्या नहीं है, इसलिए जो है कि यहाँ पे 492 निकल करके आया। तो इन दोनों फार्मूला का जब आप यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी डेटा है, उसमें से मिनिमम कोई वैल्यू प्राप्त करनी है, तो उसमें जो है कि मिनिमम का फार्मूला यूज़ करके आप जो है कि मिनिमम वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे। और मैक्सिमम अगर कोई वैल्यू प्राप्त करनी है तो उसमें जो है कि मैक्स का फार्मूला यूज़ करके आप जो है कि मैक्सिमम जो संख्या रहेगी वो निकल करके आ जाएगा आपके सामने। देखिए दोस्तों, ये जो हमने चारों फार्मूले के बारे में बताया है, तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज में आता है एमएस एक्सेल में। तो ये जो है कि चारों फार्मूला को आपको यूज़ करना अभी समझ आ गया होगा। मेरे कहने से एक बार और वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे से बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद जो है कि कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। दोस्तों, वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद से अच्छी तरह से इन सभी फार्मूला का यूज़ करने समझ आ गया होगा। अगर अभी भी मन में कोई डाउट है आपके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और अगर चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।